गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन क्लास लेके आया हूँ जो कि आप लोग के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक लेके आया हूँ इस टॉपिक को देखने के बाद आपके सामने इस टॉपिक का कोई भी सवाल गलत नहीं हो पाएगा। ध्यान दीजिएगा अगर आप वीडियो पूरा बने रहेंगे तो। चलो देखते हैं क्लास 10th और 9th, यानी यह टॉपिक जो है क्लास 10th के लिए भी और क्लास 9th के लिए भी, दोनों क्लास के लिए बेहतरीन क्लास है। ध्यान दीजिएगा क्या टॉपिक है। द्विघात समीकरण का हल गुणनखंड विधि से। ध्यान दीजिएगा द्विघात समीकरण का पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं जो कि इंट्रोडक्शन वीडियो था, वहां जाके जरूर देखिएगा। आज द्विघात समीकरण का दूसरा वीडियो है। क्या है? द्विघात समीकरण का हल गुणनखंड विधि से। ध्यान दीजिएगा जो द्विघात समीकरण का जो क्वेश्चन होता है उसको हम तीन विधि से हल करते हैं। कितनी विधि से हल करते हैं? तीन, जिसमें कि पहला विधि जो होता है उसको कहते हैं गुणनखंड विधि। क्या कहते हैं? गुणनखंड विधि। जो दूसरा विधि है उसको हम क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य सूत्र। धराचार सूत्र। जो तीसरी विधि है उसको क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग विधि। क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग विधि। इसका ये मतलब है द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास तीन विधियां होती हैं, जिसमें पहला विधि गुणनखंड विधि, दूसरा विधि श्रीधराचार्य सूत्र, तीसरा विधि पूर्ण वर्ग विधि। तीन विधियां होती हैं जिसमें से हम गुणनखंड विधि आपको बताएंगे और बाकी दोनों विधियां हम आपको फिर बताते रहेंगे, अल्टरनेट लाते रहेंगे। दोस्तों आज हम सिर्फ पढ़ेंगे गुणनखंड विधि। ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलो अब आइएगा वीडियो में पूरा बने रहिएगा। गुणनखंड विधि का कोई भी सवाल हो आपके सामने दोस्तों वह गलत नहीं होगा अगर आप यह वीडियो पूरा देखेंगे तो। ध्यान दीजिएगा इसका हम दो क्वेश्चन लेके आया हूं। इसमें पहला क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है यह मॉडरेट क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन देखने के बाद आपका गुणनखंड विधि से कोई सवाल गलत नहीं हो सकता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक, लेकिन वीडियो पूरा बने रहिएगा। चलो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 मूल ज्ञात करें। मूल ज्ञात करने का मतलब x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। पहले इस सवाल को हल करने से पहले हम आप इससे एक चीज पूछना चाहेंगे, द्विघात समीकरण का व्यापक मान क्या होता है? आप कहोगे सर द्विघात समीकरण का जो व्यापक मान होता है वह होता है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। चलो अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें a का क्या मान है, तो a का वही मान होता है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है। यह a का मान हुआ। b का क्या मान होता है? जो x का गुणांक होता है b, यानी -3 b का मान हुआ। c का क्या मान होता है? -10 c का मान होता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पर। गुणनखंड विधि से हल करना है। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। जब गुणनखंड विधि से हल करना होता है पहले हम दो चीजों पर ध्यान देते हैं। किस पे ध्यान दीजिएगा? एक तो सी का मान, एक देखिए सी का क्या मान है, और एक ए का क्या मान है। ए का मान यहाँ 1 है और सी का मान यहाँ पर -10 है। दोनों का हम गुणा करेंगे। दोनों का क्या करेंगे? गुणा, यानी ए का गुणा सी करेंगे। यानी ए का मान 1 है, सी का मान -10 है और -10 यानी 1 का गुणा -10 में करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? -10 मिलेगा। क्या मिलेगा? -10 मिलेगा। ध्यान दीजिएगा। अच्छा अब क्या करेंगे? दो संख्या आपको ऐसा लेना है। ध्यान दीजिएगा, दो संख्या आपको ऐसा लेना है गुणा करने के बाद -10 हो जाए और वही दोनों संख्या को जोड़ने या फिर घटाने के बाद -3 हो जाए। क्या हो जाए? -3 हो जाए। तो ऐसी दो संख्या लो जिसका गुणा करने के बाद -10 हो जाए और जोड़ने घटाने के बाद -3 हो जाए। हम आपसे पता है क्या कहेंगे? हम आपसे कहेंगे -5 गुणे, अगर हम 2 कहते हैं तो -5 गुणा 2 करोगे तो -10 तो आ गया। -10 आ गया और यही -5 और 2 को जोड़ो तो कहोगे -5 और ये 2 प्लस है, +2 और जोड़ेंगे तो माइनस प्लस घट जाता है। माइनस प्लस घट जाता है तो 5 में से 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ माइनस का सिंबल लग जाएगा। किसका लग जाएगा? माइनस का, यानी -5 में से +2 का घटाओगे तो -3 आ जाएगा और हमको यही इसकी जरूरत थी, -3 की जरूरत थी। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब वो दो संख्या क्या है? -5 और
+2 है। ध्यान दीजिएगा। अब आइए यहाँ पर, चलो यक्स स्क्वायर जैसे है इसको ऐसे रखे रहो, यक्स स्क्वायर -3 के जगह आपको यही चीज लिखना है, -5 और 2, -5 और 2। यहाँ देखो -3 के बराबर है ना, -5 और 2। बस बगल में यहाँ यक्स की बात चल रही है ना, इस बगल में यक्स आपको जोड़ देना है। इसका मतलब -5 यक्स, उसका ++2, बगल में यक्स जोड़ दो, यक्स। यह -3 के स्थान पे हमने लिख दिया। उसके बाद बगल में क्या है, -10 है और बराबर क्या है, 0 है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब देखो इसमें कुल कितने पद हैं, इसमें कुल 4 पद हैं। 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद। 2-2 पद का जोड़ा बनाते हैं, 2-2 पद का जोड़ा बनाते हैं। चलो 2 पद का जोड़ा यहाँ बन गया और 2 पद का जोड़ा यहाँ बन गया है। अब इसमें में से हम कुछ कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं, कुछ कॉमन लेते हैं। चलो भाई यहाँ से देखो यक्स कॉमन मिलेगा, यहाँ भी यक्स है, यहाँ भी यक्स है, यहाँ से यक्स कॉमन ले लो, ले लिए भाई। यहाँ 2 यक्स है, यहाँ पर 1 यक्स बचा, माइनस यहाँ यक्स कॉमन लिए, यहाँ क्या बचा, 5 बचा, ब्रैकेट बंद। यहाँ प्लस प्लस, यहाँ क्या कॉमन लोगे, यहाँ 2 कॉमन मिलेगा। क्यों, क्योंकि 2 1 का नम 2, 2 5 10, यानी 10 में भी 5 है और यहाँ भी देखो 2 है, यानी 2 कॉमन लेने के बाद क्या मिलेगा, यक्स यहाँ मिलेगा, माइनस यहाँ देखो 2 5 10, यानी 5 मिल जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ देखो यक्स -5 यहाँ है, यक्स -5 यहाँ है, 2 बार है, इसको 1 बार लिख लेंगे। यहाँ से यक्स -5 कॉमन भी ले सकते हो, ये भी कह सकते हो। तो क्या कहोगे, यक्स -5 1 बार लिख लिए। अगले ब्रैकेट में क्या होगा, यक्स यहाँ है और +2 यहाँ है, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा यक्स +2 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ दोनों के बराबर 0 है, 1 1 के बराबर 0 कर लेते हैं। चलो यक्स -5 बराबर 0, और हम आपसे पूछे इंप्लाइज है, यहाँ से यक्स का क्या मान निकल के आएगा, यक्स बराबर ये -5 है ना, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +5 होगा। इसका मतलब एक यक्स का मान आया +5। अगला देखो, अगला क्या है, यक्स +2 बराबर 0, यक्स +2 बराबर क्या है, 0। यहाँ से यक्स का अगर मान निकालना चाहोगे, ये +2 है ना, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, -2 आएगा और यही आपका आंसर आया। इसका मतलब आपका पास 2 मूल आए। पहला मूल क्या आया, पहला मूल 5 आया, पहला मूल 5 आया। दूसरा मूल क्या आया, दूसरा मूल -2 आया। यक्स का 2 मान आया 5 और -2, यही इसको कहते हैं मूल। क्या कहते हैं, मूल। एक पहला क्वेश्चन था जो कि सिंपल था। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, लेकिन अगर वीडियो में आप बने रहेंगे तो सब कुछ निकाल देंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। चलो यहाँ देखो, यहाँ अगर हम आपसे पूछे, यहाँ ए का क्या मान है, आप कहोगे 3, ए का मान कितना, 3 है। यहाँ सी का क्या मान है, 2 है, और दोनों का गुणा करो, दोनों का गुणा। तो क्या कहोगे पता है, कहोगे 3 का गुणा अगर 2 करेंगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। आप देखो दोस्तों, दो संख्या ऐसा लो, गुणा करने के बाद 6 आ जाए, गुणा करने के बाद 6 आ जाए, और जोड़ने घटाने के बाद वही दोनों संख्या से जोड़ने घटाने के बाद -2√6 आ जाए। क्या आ जाए, -2√6 क्या आ जाए, 6 आ जाए। कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये 6 है ना, ये क्या है, 6 है। अगर मैं आपसे कहूँ 3 का गुणा 2 करोगे तो 3 दूना 6 तो आ जाएगा, ये तो आ गया। लेकिन यही दोनों संख्या का जोड़ोगे, अगर 3 + 2 बराबर कितना आ जा रहा है, 5। क्या 5 आपको लाना है, क्या -2√6 लाना है क्या। इसका मतलब हम ये दोनों संख्या नहीं ले सकते हैं, ये दोनों संख्या नहीं ले सकते हैं। तब क्या लेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। तब क्या लेते हैं, अगर हम आपसे कहें √6 और गुणे √6 लेता हूं दोस्तों, तो √6 गुणे √6 करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, नहीं मिलेगा। अंडर के अंदर अगर संख्या समान है तो अंडर हट जाता, वही संख्या मिल जाती है। देखो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यह दोनों संख्या पॉजिटिव है ना, दोनों संख्या क्या है, पॉजिटिव है। क्या कहोगे, यहाँ √6 और प्लस √6 और दोनों जोड़ोगे, √6 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 2√6। क्या आएगा, 2√6 आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ लाना क्या है, -2√6। क्या लाना है, -2√6। इसका मतलब पता क्या करना पड़ेगा, -√6 से और -√6 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक चीज पे हुआ। उसके बाद -√6 और -√6 अगर हम यहाँ पर ऐसे जोड़ते हैं, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो -√6 और -√6 जोड़ेंगे तो -2√6 आएगा,
2√6 आ गया। अब देखो यही हमको चाहिए था, यही हमको मिल गया दोस्तों। ठीक, चलो अब इसके स्थान पर हमको यही रखना है, √6 माइनस √6। ठीक, रखो भाई। चलो देखते हैं, 3x² माइनस, इसके स्थान पे है देखो -√6 इंटू बगल में यस जोड़ो, माइनस फिर देखो √6 बगल में यस जोड़ो, प्लस उसके बाद देखो 2 है और बराबर क्या है, 0 है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये आपका कैलकुलेशन पार्ट है, इसको साइड में रख लो। चलो अब देखो यहाँ पर, चलो आते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, ये बताइए यहाँ कॉमन क्या मिलेगा? एक कहोगे कि कॉमन एक तो यक्स मिलेगा, और कुछ कॉमन मिलेगा क्या? बिल्कुल कॉमन मिलेगा। क्या मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, यह 3 है ना, ये क्या है? 3 है। क्या हम 3 को ऐसे नहीं लिख सकते क्या? √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इंटू x² है, x² ऐसे रहने तो माइनस माइनस, इस √6 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 गुणे √2 लिख सकता हूँ, और इंटू यस है, क्या है दोस्तों? यस है। उसके बाद देखो माइनस माइनस। ठीक, अब यहाँ हम इस चीज को दोस्तों मिटा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको आप देख लीजिएगा, यहाँ जगह कम होने की वजह से इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं आगे देखो, यहाँ √6 है ना, माइनस √3 गुणे √2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? इच्छा को अब इंटू यस प्लस इस 2 को क्या लिख सकता हूँ? √2 गुणे √2 लिख सकते हैं, नहीं? इस 2 को √2 को गुणा √2 करो, क्या आएगा? 2 आएगा, और बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। आप देखो, आपको आसान हो जाएगा, क्या देखिएगा ध्यान से, √3 यहाँ है और √3 यहाँ है, यक्स यहाँ है, यक्स यहाँ है, इसका मतलब √3 इंटू यक्स हमारा कॉमन मिलेगा। यहाँ से देखो, एक तो यहाँ ये हो गया, उसके बाद यहाँ एक इधर बना लो। ये देखिएगा दोस्तों ध्यान से, यहाँ से √3 यक्स आप कॉमन ले लोगे, √3 इंटू ये सब कॉमन लिए कि क्या बचा? यहाँ पर 2 अंडर है ना, √3 कितना है? 2 है, यानी √3 2 बार है, इसको एक बार कॉमन ले चुके हैं, एक बार √3 देखो बच गया। यहाँ 2 यस था, यहाँ से 1 यस बाहर लिए, यहाँ 1 यस बचा, माइनस क्या बचा? माइनस, यहाँ √3 यस बाहर हो गया, कॉमन ले लिए, बचा क्या? यहाँ पर √2 बचा, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट क्या हो गया? बंद हो गया, माइनस माइनस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कॉमन क्या लेंगे पता है? यहाँ देखो √2 यहाँ है, √2 यहाँ है, इसका मतलब सिर्फ हम √2 कॉमन ले सकते हैं। √2 यहाँ से अगर कॉमन लोगे तो माइनस √2 अगर कॉमन लोगे दोस्तों तो क्या बचेगा? यहाँ देखो √3 बचा, √3 और बगल में क्या है? यक्स, ये बचा, और उसके बाद यहाँ माइनस कॉमन लो, यहाँ प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। √2 आप एक बाहर ले चुके हैं, अभी एक √2 है, एक √2 यहाँ है, यहाँ इसको ब्रैकेट बंद करो, बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ देखो √3 माइनस √2, यहाँ देखो √3 माइनस √2, देखो दोनों बराबर हो गए ना, दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। यहाँ 2 बार है, इसको हम कितनी बार लिखेंगे? एक बार लिखेंगे, तो क्या कहेंगे? ब्रैकेट में √3 इंटू यक्स माइनस √2, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में क्या है? √3 3x माइनस माइनस √2 और इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ 2 बार है ना, इसका यहाँ 1 के बराबर 0 कर लो, 1 के बराबर 0 कर लो, ठीक है। यहाँ क्या कहोगे? √3 इंटू यक्स माइनस √2 बराबर 0। यहाँ से अगर आप यक्स का मान निकालना चाहोगे तो √3 इंटू यक्स बराबर, ये माइनस √2 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस √2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस √2 इक्वल टू, यहाँ से अगर यक्स का मान आप निकालना चाहोगे क्या निकलेगा? √2 अपान ये √3 क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बड़ा √ लगा के 2/3 लिख सकते हैं। ये पहला मूल निकला। यहाँ से देखो, इसके बराबर भी 0 करो, √3 इंटू यक्स माइनस √2 बराबर 0। यहाँ भी वही काम करना है, √3 इंटू यक्स बराबर माइनस √2 इधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस √2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से यस का मान निकालोगे √2 अपान √3 हो जाएगा। इसको बड़े √ में लिखोगे कैसे? 2/3। इसका मतलब यहाँ 2 मूल निकल गए और दोनों मूल क्या है? समान है। देखो यस का मान √2/3 यहाँ भी है, यहाँ भी यस का मान √2/3 यहाँ भी है। इसका मतलब दोनों मूल क्या हो गए? समान हो गए। यही दोस्तों इस क्वेश्चन का सलूशन था। आपके पास 2 क्वेश्चन हम लेके आए हैं और दोनों क्वेश्चन आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो 1 से 2 बार आप जरूर देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। बाकी फिर इसी तरह के आपको वीडियो लाते रहेंगे।